नमस्कार। वेलकम टू वेदव। वेदव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक क्लास देखा था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और मेजरमेंट ऑफ एंगल को पढ़ा था, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक देख लिया था, यानी पिछली क्लास में, कि कब साइन चेंज होगा, कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएंगी, यानी कास से साइन में कब कन्वर्जन होगा या कास का साइन में कन्वर्जन कब होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि आप इन सारी चीज़ों को एक बार याद कर लेना, आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो आगे हम बताने जा रहे हैं तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो देखते हैं। इससे भी पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं कि देखो, हम समझने जा रहे हैं ग्राफ, साइन कास टेन का ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है। कभी भी आपसे आपके एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन अगर आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत से क्वेश्चन आपके बड़े आसान हो जाते हैं। खास तौर पे जब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं तो वहाँ पे ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी रहेगी तो आपको रेंज बताने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले ग्राफ क्या होता है। तो इनके ग्राफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम लेते हैं, वह है y बराबर एफ हाफ एक्स इक्वस टू साइन एक्स का। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेट हम ड्रा करते हैं। यह हुआ हमारा एक्स एक्सिस, राइट, और यह हुआ हमारा वाई एक्सिस। देखो, जो साइन का ग्राफ बनता है, राइट ना, वो ओरिजिन से होके पास करेगा इस तरह से, और एक बार हाईएस्ट और मिनिमम। अब देखो, इन सारी चीज़ों को अभी हम बताएंगे कैसे क्यों हो रहा है, ये आप खुद समझ पाओगे आसानी से। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, साइन थीटा का मान रख देते हैं। तो साइन का अगर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, पिछली क्लास में सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो अगर आपको यह मान याद होगा तो फिर आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, अगर जब साइन 0 था तो इसका मान कितना था, 0। 30 पे 1/2, √25 पे 1/√2, 60 पे 3√2, और 90 पे कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर हम बात करें साइन थीटा की, और अगर थीटा हमारा 0 से लेके 90 के बीच में हो, तो आप देखोगे कि जो साइन की वैल्यू है वह क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर में। अगर आप 0 से 90 के बीच में जाओ तो यह वैल्यू क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यानी नंबर क्या बढ़ रहा है। तो यही अगर हमारा देखो, यह हमारा ओरिजिन है, तो इसको मान लो 0 डिग्री है। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वह क्या नंबर हमारा बढ़ रहा है, और सबसे हाईएस्ट नंबर किस किस पॉइंट पे होगा, सबसे हाईएस्ट नंबर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट नंबर हमको एक मिलता है किस पे, 90 पे। एक हमको मिल रहा है किस पे, 90। 90 को अगर 90 डिग्री, इसको अगर हम रेडियन लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं π/2, या आप इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और फिर आगे हमको 0 मिल जाएगा किस पे, यह हमारा 180 हो जाएगा। तो इसको 180 को बोलते हैं क्या, π/डिग्री, π/रेडियन। फिर इसी तरह से नंबर बढ़ता जाएगा, और यह नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे न्यूनतम किस पे होगा, -1 होगा। ठीक है, यह वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। और अगर यह जानना चाहते हो यह कौन सा नंबर होगा, तो आप कहोगे यह होगा π/2, इसमें और ऐड करेंगे तो 270। ठीक है, इसको लिख सकते हो 270, या इसको लिखा जा सकता है 3π/2। अब देखिए यह कैसे हुआ। अगर हमको साइन 180 का मान निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो साइन 180 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हो। क्लियर है। और साइन 180 है तो 180 क्या, हमने बताया कि 180 के जो भी मल्टीपल्स होंगे
180, 200, 360 या 0 डिग्री, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे यह वैल्यू हम यहाँ पे साइन जो है यह बदलेगा नहीं, यह साइन साइन ही रहेगा। और 180 प्लस थीटा या 0, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? यानी ये हमको मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देख रहे हो 180 पे क्या हो गया, यह मान 0 हो गया। और 270 पे अगर आप इसी तरह से देखना चाहोगे तो साइन 270 का मान देखते हैं, यहाँ से इसी तरह निकाल लेते हैं। तो साइन 270 का मान कितना होगा बताइए, 180 प्लस 90 कर सकते हैं। और यह हमको पता है कि साइन बदल जाएगा या माइनस हो जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा, साइन तो साइन ही रहेगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान कितना हो गया -1, तो इसलिए यहाँ पे -1 हो गया। फिर ये मान क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करते करते यह फिर 0 पे हो जाएगा, और 0 किस पे हो जाएगा, 360 पे, यानी 2 पाई पे। ये कितना हो गया 360। अब यह सेम चीज़ यहाँ से फिर रिपीट होगी, और इसी तरह से यह जो फंक्शन है हमारा इधर भी इसी तरह से रिपीट करेगा, राइट। यह कितना होगा, इसको अगर हम देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा π/2, यानी माइनस 90 डिग्री पे आप बोल सकते हो, क्योंकि इधर x क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। यह हो जाएगा हमारा कितना, पाई हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है? और यह हो जाएगा हमारा -270, 270 पे मान कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा 3π/2 पे। देखो यहाँ पे 3/2 पाई पे पॉजिटिव, अगर 270 था तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है देख लो। देखो अगर हम इसी में देख लेते हैं, -270 की बात हो रही है, क्लियर है, -270, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस होता है, ये साइन -270 हो जाएगा। और 270 का मान अभी हमने निकाला कितना आता है, -1 आता है, तो -1 और -1 मिलके कितना हो जाएगा, +1, तो इसलिए इसका मान कितना हो गया, +1। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। यह बात क्लियर हुई? अब यहाँ से जो चीज़ें सीखने वाली वो उसको समझ लो। एक ग्राफ मैंने इतना आपको समझा के बता दिया कि इस तरह से बनता है। हमने देखा कि 0 से लेके जब 90 डिग्री के बीच में जाते हैं तो ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज करता है। यह चीज़ हमने यहाँ से देख लिया कि यहाँ से हम 0 की तरफ से 90 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, साइन का मान बढ़ रहा है। इसी तरह से 90 से जब 180 के आगे बढ़ेंगे तो यह मान क्या होगा, घटेगा। फिर 80 से 270 के बीच में जाएंगे तो यह मान और घट जाएगा, यानी यह नेगेटिव हो जाएगा। और 270 से 360 के बीच में जाएंगे तो यह मान बढ़ने शुरू हो जाएगा। तो यह -1 से होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 360 से लेके अगर 90 और जोड़ देंगे, यानी ये कितना 450 तक जाएंगे तो यह मान क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ेगा, और हाईएस्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ से जो आपको सीखने वाली चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, वह जानो यहाँ से हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, ये तो आपको समझाने के लिए था कि आप एक बार विजुलाइज कर सको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। बाकी आपको यह डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमको मिली कि अगर हम यहाँ से बोलें कि साइन का रेंज क्या होगा, साइन का रेंज क्या होगा, राइट। साइन थीटा का अगर हम आपसे पूछें रेंज क्या होगा, तो आप कहोगे इसका मान तो मैक्सिमम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। मैक्सिमम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और मिनिमम कितना हो रहा है, -1। भाई इसके बाद तो ग्राफ नीचे जा नहीं रहा है -1 के बाद, और 1 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो इसका रेंज कितना होगा, -1 से लेके कितना 1, और 1 और -1 इंक्लूड है। तो बड़ा ब्रैकेट यह साइन होता है कि यह हम उस नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर इस तरह से लिख देते हैं हम नंबर, तो इसका मतलब 1, -1 और 1 के बीच में होता है, और -1 कभी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि -1 और 1 भी होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको यह समझना है कि यह ग्राफ कितने समय बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, जितने समय बाद यह रिपीट करेगा उसको बोला जाता है इसका पीरियड। तो देखो 0 डिग्री से लेके अगर हम 280 तक बात करें, 180, 360 तक, 2 पाई तक की बात करें, आप इस इतने बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो यह ग्राफ हुआ। इसके बाद अगर हम इस तरह से यहाँ पे एक मिरर रख दें, ठीक है, एक यहाँ पे अगर मिरर रख दिया जाए
तो आप देखोगे कि यह फिर उसी तरह से ग्राफ क्या होगा, रिपीट करना शुरू हो जाएगा, यानी यह यहाँ पे जाएगा और इस तरह से यह रिपीट हो जाएगा। या इसको देखो पूरा बना देते हैं, यह आपका ग्राफ फिर क्या होगा, इस तरह से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह ग्राफ आपका सेम इस तरह से रिपीट करेगा। क्लियर है? तो यानी इस पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर आपका ग्राफ रिपीट करेगा। तो अगर हम इसको हटा दें तो आप देखेंगे कि यह हमारा ग्राफ क्या हुआ कि रिपीट करना शुरू कर गया। ठीक है, तो जो जहाँ से रिपीटेशन हो रहा है उसको बोला जाता है कि पीरियड। इसको तो इसका पीरियड कितना होगा, ठीक है, जो इसका हमको पीरियड मिलता हुआ कितना होता है, 2 पाई होता है। अब इन दोनों चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ, पीरियड का यह फ़ायदा हुआ कि हमको पता चल गया कि साइन 360 बाद यह मान क्या हो जाएंगे, फिर एक दूसरे को रिपीट करने लगेगा। यानी जो मान पाई/2 यहाँ पे 90 का होगा, वही मान 450 का होगा। वही मान क्या होगा हमारा, 450 डिग्री का होगा। क्लियर है? वही मान क्या होगा हमारा, 450 डिग्री का होगा। ठीक है, उसी तरह जो मान 180 डिग्री का होगा, जो मान 180 डिग्री का होगा, वही क्या होगा, यहाँ पे अगर एक 90 और ऐड कर दें तो वह 540 का हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेंज कितना हो गया, -1 से लेके 1 तक। और यहाँ पे अगर ये हमारा साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी एक्स कोई भी हमारा एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरह देखो कास का भी समझ लो, कास थीटा का भी समझ लो। तो अगर y बराबर एफ एक्स ऑफ कास एक्स है, तो कास एक्स में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इनका इसका मान देख लेते हैं। तो यह कास हो गया और यह हमारा हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 पे 1, तो √3 पे 2/2, √3/2, 30 पे 1/√, 40 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे कितना हो गया, 0। तो यहाँ से आपको एक क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम 0 से 90 के बीच में देख रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी घट रहा है। ठीक है, 1 से कहाँ तक, 0 हो रहा है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो तो सबसे पहला चीज़ हमको यह समझ में आया है कि इसका मान हाईएस्ट कब होगा। तो इसका मान हम देख रहे हैं हाईएस्ट कब हो रहा है, जब 0 हो रहा है। तो 0 पे इसका मान कितना हुआ, 1 डिग्री हुआ। तो यह ओरिजिन क्या होता है हमारा, 0 होता है, यहाँ पे इसका मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यानी हमारा जो फंक्शन होगा, वह जो ग्राफ होगा यहाँ से स्टार्ट करेगा और 90 पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यह वैल्यू इस तरह से होगी और यह होगा हमारा 90 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं पाई/2 पर 0 हुआ। फिर यह आगे बढ़ेगा, ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फिर इस तरह से हो जाएगा और यह फिर इसके बाद इस पॉइंट के बाद से क्या होगा, यह फिर अपने आप को एक दूसरे फिर रिपीट करने लगेगा। तो यानी इस पॉइंट के बाद से क्या हो जाएगा, एक पीरियड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यह पॉइंट हुआ 90 डिग्री, यह पॉइंट कितना हो जाएगा, 90 + 90। यह जो इतने का गैप बन रहा है ना, यह होता है 90 का गैप है। तो यह 90 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, पाई। फिर 90, यह कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 यानी 270, 3 पाई/2। फिर 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना, 360 और यह कितना हो गया, 2 पाई। तो यानी एक चीज़ हमको पता चला कि जो इसमें भी पीरियड कितना हुआ, वह भी 2 पाई का हुआ। और इसका भी रेंज अगर आप देखना चाहो तो यह ग्राफ सिमिलरली इधर भी इस तरह से होगा। ठीक है, यानी एक सिमेट्री बनती है। यहाँ पे देखोगे कि -90 पे इसका मान कितना हो गया, 0। यह कितना हो गया आपका, यह हो जाएगा 2 पाई, वो पाई। ठीक है, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री पे इसका मान क्या हो गया, -1 में। यह कितना हो गया, -1 और यह कितना है, यह है हमारा 1। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 270, 270 यानी 3 पाई/2 और आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 360 डिग्री यानी 2 पाई
360 डिग्री, इस पे मान कितना हो गया +1। ठीक है, यह मान भी आप चाहो तो जैसे हमने साइन का निकाला उस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो हमको ज़रूरी चीज़ मिली वह देखो, नोट कर लेते हैं। इसमें इसका रेंज क्या हुआ, तो रेंज तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रेंज क्या हुआ, इसका भी रेंज हो रहा है -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, -1 से 1 तक। पीरियड कितना इसका, इसका भी पीरियड कितना है 2π या 360 डिग्री। क्लियर है। और जो साइन x है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर्स, राइट, कोई भी रियल नंबर। तो इसी यानी हम कुछ भी नंबर इसमें इनपुट करेंगे तो वह उसका मान जो आएगा वह कितना होगा -1 से लेके 1 तक। तो जो भी इस फंक्शन यानी y का जो वैल्यू आएगा उसको रेंज बोला जाता है। और x में हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करें, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी पुट करेंगे, इसको बोला जाता है डोमेन। यानी कितने डोमेन में जो इनपुट होता है उसको डोमेन बोला जाता है, जो आउटपुट होता हुआ हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो जो यहाँ पे डोमेन होगा वह क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। इसको अगर आप इस तरह से बोलना चाहो, डोमेन हमारा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, या आप कह लो कि x का जो मान होगा वह कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है। और अगला एक tan का भी देख लेते हैं, बस 3 का ही हम समझेंगे, इससे ही हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तीसरा है y बराबर, अगर मान लो f(x), tan x का हमको निकालना है। देखो इसका अगर आपको ग्राफ अगर आप विजुलाइज कर पाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपसे पूछा जाए कि 90 से 270 के बीच में क्या होगा तो आप बोल दोगे इसका मान हमेशा नेगेटिव होगा। 270 से +370 के बीच में, -270 से -360 बीच में, इसको अगर माइनस लिख दिया थोड़ा सा आपके लिए समझ के लिए, तो कितना होगा आप कहोगे या माइनस होगा। इसी तरह अगर बोला जाए कि -90 डिग्री, +90 से 270 के बीच में इसका मान क्या होगा, आप कहोगे पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। और यहाँ -70 से 270 के बीच में भी नेगेटिव हो रहा है। तो एक चीज़ और अभी समझ लीजिए यहीं पे, या ठीक है अभी इसको बाद में समझते हैं, पहले हम tan का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो tan का ग्राफ देखते हैं। तो tan का ग्राफ देखो बनाएंगे इस तरह से बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसमें भी इसका मान पहले लिख लेते हैं। tan का जो मान है उसको समझते हैं। 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो 0 डिग्री पे इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री पे इसका मान होता है 0, याद है आपको। ठीक है, 30 पे इसका मान कितना होता है, राइट, ये हो जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, 45 कितना होगा, 1 होगा। और यह कितना होता है हमारा, यह होता है √3। और 90 हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारा 0 से लेकर 90 तक मान क्या हो रहा है। अगर हम 0 से 90 के बीच में बताएं तो बात करें तो यह हमारा मान क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, बिल्कुल राइट, इंक्रीजिंग आर्डर में। और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको समझते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू कितना हो गया, 0। हम 0 से ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो tan 0 की वैल्यू हो गई 0। और जैसे जैसे अगर हम एक लाइन इसको ड्रा कर लें यहाँ पे, मान लो ये हो गया हमारी लाइन, यह क्या हमारा π/2 यानी 90 डिग्री है, यह π/2। तो 0 डिग्री से हम 90 डिग्री के पास पहुँच रहे हैं, तो हमारा मान क्या हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे यह मान हमारा बढ़ता जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो यह इस ग्राफ को कभी टच नहीं करेगा, राइट, यह इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। यह कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसी तरह से अगर हम -90 डिग्री की बात करें तो यह क्या होगा, हमारा -90 डिग्री की बात करें तो यह मान हो जाएगा हमारा -इन्फिनिटी तक। इसको चाहो तो आप निकाल सकते हो कि देखो tan 90 -90 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan माइनस होता है थीटा, तो -tan 90 डिग्री हो जाएगा।
तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से यह भी मान क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम x से लेके x माइनस 90 की तरफ बढ़ेंगे तो यह मान क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, राइट। तो ये मान कितना होगा, हमारा नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएगा। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से, राइट। और ये जो हमारा पॉइंट हुआ, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ें, यह हो गया हमारा कितना, π/2। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब जो आगे मिलेगा हमको वह होगा tan 180। tan 180 का मान कितना होता है, 90 प्लस 90 कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। माइनस क्या हो जाएगा, काट। तो जो अब अगला हमको मिलेगा वह होगा, देखो tan ये 90 हो गया, तो 90 में 90 और ऐड करेंगे तो वह हो जाएगा हमारा 180, राइट। तो tan 180 का मान निकाल लेते हैं, देखो कितना होगा। tan 180 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 90, और 90 में हमको पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएंगे, तो ये tan क्या हो जाएगा, काट बन जाएगा। काट कितना हो जाएगा, 90, और माइनस हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो माइनस काट 90 डिग्री, राइट। तो माइनस काट 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, काट 90 का मान होता है 0, तो यह हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस नेगेटिव हो या प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यह कितना हो जाएगा हमारा 0। तो हमको पता चला tan पाई पे यह क्या हो जाएगा, 0। तो इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं और बड़ा बना लेते हैं। तो हमको पता चला कि tan अगर हम एक और लें, पाई पे ले, तो यह मान क्या हो जाएगा, tan पाई पे, ठीक है। हमारा ग्राफ फिर उसी तरह से रिपीट करेगा, तो देखो क्या होगा। और tan 270 की अगर बात करें, tan 270 की, तो देखो tan 270 की बात करोगे तो इसको लिख सकते हो 180 प्लस 90। 180 में पता है हमको कोई चेंज नहीं होता, तो tan का tan बना रहेगा। और tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो यह कितना हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा। तो tan 90 का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो यानी हम बात करें कि 270 पे, यानी 3π/2 पे यह मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब यहाँ पे भी हमको ग्राफ क्या होगा, सेम मिलेगा इसी तरह से, कि पाई पे हमारा मान 0 होगा, और जैसे जैसे हम 270 की तरफ बढ़ेंगे तो यह मान क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जैसे जैसे हम पाई से लेके अगर 180 से 90 के बीच में आएंगे ना, तो हमारा मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यह क्या होगा, घटते 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 कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि tan 90 पे हमको पता है यह मान कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। और कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। अब देखो अगर बात करते हैं कि जैसे मान लो यह 90 डिग्री है, यह 180 डिग्री है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये नेगेटिव क्यों हो रहा है। तो कोई इसके बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 135 ले लेते हैं, तो 90 प्लस 45 हो जाएगा। tan 90 प्लस 45 हो गया, तो tan क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएंगे हमारे, बदल जाएंगे, 45 हो जाएगा। तो मान कितना मिला, -1। तो इसलिए देखो 90 से लेके 180 के बीच में क्या हो रहा है, यह मान नेगेटिव होगा। सेम यहाँ पे भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे -π पे यह 0 हो जाएगा, और -270 पे आप देखोगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ टेंड करेगी। तो एक बना के देख लेते हैं यहाँ पे भी। तो यह हो जाएगा हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हुए यह इस तरह से बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि यह हमारा 270 डिग्री है, यह हमारा 270 डिग्री है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। क्लियर है। यह हो गया 3π/2, यह हो गया -π, ठीक है। यह हो गया -π/2, यह 0 डिग्री हो गया, यह π/2, यह पाई। तो यह हो गया tan का ग्राफ। अब यहाँ से हमको जो सीखने को मिला हुआ क्या हुआ, उसको समझ लेते हैं। कि सबसे पहले हमको पता चला कि इसका रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज, तो आप बोलोगे इसका रेंज हो जाता है हमारा कितना, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, और माइनस इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, राइट।
तो बड़े ध्यान से समझना इसमें। इसमें क्या होगा कि अभी तक जैसे हमने वहाँ पे देखा कि डोमेन हमारा क्या था कि हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते थे, राइट। तो डोमेन हमारा क्या होता था, वहाँ पे ऑल रियल नंबर होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे डोमेन हमारा क्या होगा। अगर आप देखिए कि जब हम π/2 ले रहे हैं, 3π/2 या -π/2 या -3π/2, यानी जो हमारे यानी 90 के जो हमारे आड मल्टीपल हैं, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना हो गया 270 डिग्री। इसी तरह से आड मल्टीपल यानी 450 लोगे या -90 लो, -270, ठीक है। तो जो जो 90 के क्या है आड मल्टीपल्स हैं प्लस या माइनस, उस पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका मान क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट तक होने लग रहा है। तो इसलिए बोलेंगे इसका जो डोमेन होगा वह क्या होगा, सभी रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट उनमें से क्या है कि जो 90 के हैं यानी 2n+1 आड मल्टीपल हैं किसके, π/2 यानी 90 डिग्री के, इनको हम क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें। और जहाँ पे n क्या है, इंटीजर नंबर है, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर रखते जाओ, तो इस पे नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनडिफाइन होगा फंक्शन। अब जरा इसका बताओ फ़ायदा क्या हुआ। अब एग्जाम में अगर आपको आ गया कि 10 450, तो अब यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं करना कि 90 प्लस या 360 प्लस इसको लिख के हमको निकालना, नहीं, हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये 90 का आड मल्टीपल है, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी 10 क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगर बात करें रेंज की, तो रेंज तो यहाँ पे बताना आसान है, आप बोल दोगे कि रेंज हम क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रेंज हमारा हो रहा है यहाँ पे कि यह माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक। इसी तरह यहाँ पे भी देख लो, तो रेंज हमको इसका क्या मिला, इसका जो रेंज मिला हुआ हो गया माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है। या इसको आप कह सकते हो एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में कि यह क्या हो जाएगा हमारा एक कोई भी रियल नंबर, इसका जो रेंज आया वह क्या हो गया आर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर इसका रेंज हो सकता है। और बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड कितना होगा, इसको देखिए कि फंक्शन हमारा रिपीट कहाँ कर रहा है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ से लेके यह कितना π/2, ये 90 डिग्री, और यहाँ से देखेंगे यह कितना 90 डिग्री। इसके बाद क्या है, फंक्शन यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, या यहाँ पे देख लो यह 270 डिग्री है से लेके यह π/2 और यह π/2 यानी पाई के बीच में, फिर उसके बाद यह फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमको पीरियड पता चला हुआ कितना हुआ इसका, पाई। तो इसका जो पीरियड हो गया वह कितना हो गया, पाई, यानी पाई के बाद 180 डिग्री के बाद ये फंक्शन रिपीट करना शुरू कर देगा। ये 3 ग्राफ थे, इनको आप बहुत ही ध्यान से दोबारा समझ लेना जिनको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम, या इवन ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहाँ पे आप अगर आपको ग्राफ की अच्छी समझ होगी तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कंपलसरी आपको ये इसको याद करना, नहीं याद है तब भी हो जाएगा, यानी लेकिन आपको रेंज कम से कम आना चाहिए, क्योंकि रेंज मैक्सिमम मिनिमम में तो ज़रूरी है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि हो सकता है कभी हमारे एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन जब हमारे एग्जाम में फंक्शन नहीं है तो कम चांस है इसको पूछने का। लेकिन कभी कभी एक होता है कि ऑड फंक्शन और एक होता है हमारा इवन फंक्शन, 2 फंक्शन होते हैं, एक होता ऑड फंक्शन, ठीक है, एक होता इवन फंक्शन। इनको पहचानना बहुत आसान है। देखो अगर f ऑफ -x बराबर, ठीक है, fx है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होता हमारा ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन, राइट। ये होगा हमारा इवन फंक्शन। तो जरा बताओ कौन सा इवन फंक्शन होगा, आप कहोगे तुरंत कि कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। इसके अलावा साइन ले लो चाहे कॉस ले लो, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह सेक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कास सेक क्या देंगे, वो हमेशा हमको इवन फंक्शन देंगे, बाकी सभी क्या हो गए, ऑड फंक्शन हो गए। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए देखो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इससे पता चलता है कि हमको कौन सा फंक्शन ऑड होगा, कौन सा इवन होगा। और इवन फंक्शन जो ऑड फंक्शन होते हैं, राइट, ऑड फंक्शन को पहचानने का एक तरीका और हो सकता है कि यह क्या होते हैं, सिमेट्री के अबाउट क्या होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ से अगर हम इसको ओरिजिन लेते हैं
तो यहाँ पे देखो यह फंक्शन इस तरह से जा रहा है, और इसी सेम यहाँ पे भी देखोगे तो यह क्या होगा, एक सिमेट्री बन रहा है, राइट। इसी तरह अगर आप tan का देखो, tan भी हमारा ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्री बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। यानी आप एक पैरेलल एक ड्रा कर सकते हो, दोनों में एक आपको सिमेट्री दिखेगी। क्लियर है। अब आगे बचे 3 की बात, हम उनको बिना ग्राफ के समझ लेते हैं। अगला हमारा होगा कोसेक। अब कोसेक थीटा की बात करते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, राइट। तो अगर हमारा मान लो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो सबसे पहले यह आपको ध्यान देना होगा कि जब यह फंक्शन अनडिफाइंड किस पे होगा, यानी इन्फिनिटी किस पे आएगा, तो आप ध्यान देना कि कोसेक्स बराबर क्या होता है, 1 में साइन एक्स हो जाएगा, और साइन जीरो पे मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन जीरो पे यह जीरो हो जाएगा, तो जीरो का मान क्या हो जाएगा, यह इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ध्यान देना, जीरो चाहे 90 डिग्री हुआ, चाहे 180 डिग्री हुआ, चाहे 270 डिग्री हुआ, यानी एन पाई जो मान होगा वहाँ पे यह क्या होगा, फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी हमको जो इसका डोमेन पता चला हुआ कितना हो गया, डोमेन यह इसका हो जाएगा, आप कहोगे सभी रियल नंबर्स होंगे, राइट। सभी रियल्स नंबर होंगे, लेकिन एक्सेप्ट एन पाई को छोड़ के। और यहाँ पे भी हम इसी तरह से बोलेंगे कि एन यहाँ पे हमारा क्या है, इंटीजर्स नंबर है, राइट। एन क्या है हमारा, इंटीजर नंबर, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, -1 2 -1 -3, ठीक है। और इसका जो रेंज आएगा वह कितना होगा, यह जानना जरूरी है। तो रेंज समझने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि बताओ कभी भी कोसेक अगर मान लो है एक्स है, यहाँ पे एक्स हम कुछ भी रख लें, इसका मान कभी भी जीरो आएगा, आप कहोगे कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो कब आएगा, जब साइन जीरो होता, तो जब साइन जीरो हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कोसेक एक्स का मान जो होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, 1 होगा, -1 होगा, इनफाइनाइट होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो जो हमको यहाँ से पता चलेगा इसका मान क्या होगा, देखो यह हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। अब -1 क्या होगा, इंक्लूड होगा, यूनियन +1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है। या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 1 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, लेकिन इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी इसका मान क्या होगा, -1 से लेके 1 के बीच में कभी भी नहीं होगा, राइट। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसका डोमेन हमको पता चल गया क्या होता है, एन पाई नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखो सेक की बात करते हैं, अगर हम सेक एक्स की बात करें तो इसमें भी समझो कि डोमेन इसका क्या होगा। पहले ये बताओ कि यह इनफाइनाइट किस पे होगा। आप कहोगे अगर 90 डिग्री हो जाएगा कास, तो 1 में कास 90 डिग्री का मतलब 1 में जीरो, तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी आपको पता चला कि यह जीरो डिग्री 90 पे क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है, ठीक है। तो यानी आपको पता चला कि यह π/2 प्लस, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि यह 2n, ठीक है, यानी सभी रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट, या उसमें से हम कहें इसको घटा दें, 2n + 1 π/2, यानी 90 डिग्री के जितने आड मल्टीपल होंगे उन पे क्या हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा। फिर वह चाहे आपका 90 डिग्री हो या वह 270 हो, अगर, ठीक है, या फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 3 5 450 डिग्री हो, ठीक है। यानी आप कहोगे कि 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, या प्लस माइनस दोनों ले सकते हो। फिर क्या हो जाएगा, 450 डिग्री पे, इस तरह के मान पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यह मान, इसका रेंज जो डोमेन पता चला वह r होगा, और 2n + π/2 छोड़ के रेंज इसका क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, देखो इसमें भी वही बात कि इसका मान कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका जो रेंज हमको मिलेगा -इन्फिनिटी से -1 तक, यूनियन 1 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और लास्ट हमारा आखिरी है वह है कॉट थीटा। उसको भी समझ लेते हैं कि फंक्शन कॉट एक्स बराबर क्या होगा। तो यह पहले बताइए कि इसका डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन कितना होगा यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री पे क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, tan में क्या होता है कि साइन बाई कास होता है, साइन x अपान में कास x होता है।
तो जहाँ कास जीरो होगा वहाँ पे क्या होगा, टेन हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो टेन हमारा कहाँ पे जीरो होगा, कास कहाँ पे जीरो होगा, 90 के ऑड मल्टीपल पे, यानी 2n+1 अपान में कितना, π/2 पे। तो जहाँ पे कास जीरो होगा, इन अनडिफाइन होगा, ठीक है, यानी जहाँ पे कास जीरो देगा वहाँ पे टेन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यानी हमारा टेन भी कास पे निर्भर कर रहा और सेक भी किस पे निर्भर कर रहा, 1 में कास इसमें भी आ रहा है, 1 में कास इसमें भी आएगा, तो दोनों में कास नीचे जिसमें आ रहा है, तो यानी सेक और कास क्या, सेक और टेन हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। उसी तरह से काट और कोसेक में क्या होगा, काट में क्या होगा, 1 कास अपान में साइन होगा, और कोसेक में क्या होगा, 1 अपान में साइन होता है। तो यहाँ पे यह किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे। और साइन कहाँ पे इनफाइनाइट, कहाँ पे 0 डिग्री देता है, वह n पाई पे, यानी n के 90 के किसी भी मल्टीपल पे। आप कहोगे इसका डोमेन तो कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई, और n हमारे यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर से। यह बात क्लियर हुई? तो इसका रेंज हमको जो पता चलेगा कॉट का रेंज क्या होता है, यह कोई भी रियल नंबर होता है, यानी यह इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है, राइट। इसका जो रेंज होगा वह क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, इनको आप अगर समझ लो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसको अगर आप समझोगे, मतलब इसके पीछे की लॉजिक अगर आप समझोगे तो आपको यह याद करना आसान होगा। अगर आप इसको रटोगे तो बिल्कुल समझ लो कि हेडक हो जाएगा, और यह आपको याद भी नहीं होगा। आप इसको हज़ारों बार याद करोगे, हर बार भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि ग्राफ कैसे जा रहा है, क्यों क्या हो रहा है, तो आप सारी चीज़ों को बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो बस डोमेन में आपको यह ध्यान देना कि कहाँ ग्राफ अनडिफाइंड ना हो, और रेंज तो बहुत आसान निकालना, आप जान सकते हो कि कौन सा वैल्यू कहाँ तक जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, अब उनको समझते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यह हमारा अभी तक क्या हुआ, एक बेस था, जिसके बाद हमारी सारी जानकारी, सारी चीज़ें हम इसके आगे बढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ें उससे पहले क्या है कि जो अभी हमने सीखा, कुछ एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं कि देखो इसका क्या एडवांटेज, हमको कुछ फ़ायदा होगा इन सारी चीज़ों को पढ़ने का या नहीं। जैसे अगर हमको दिया साइन 960 का मान बताना है, तो साइन 960 का मान अगर हमको निकालना है, तो देखो इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका है कि 960 को अगर हमको ब्रेक करना है, तो एक तो हम ब्रेक कर सकते हैं 90 × 10, 900 + 60, तो 960 हो जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि 180, 18 × 5 = 90, 900 + 60 कर दें। और इसको क्या हम 360 में ब्रेक कर सकते हैं, 360 में अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, तो अगर 360 में इसको हम ब्रेक करना चाहें, तो अगर 36 × 3 कर देंगे तो 1080 हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 36 दूना 72, यानी 360 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720। और 720 और कितना हो जाएगा, 160 अभी और हमको ऐड करना है, राइट। तो इसमें 720 अगर हम कर दें 8, 80, ये कितना हो जाएगा, 720 में 80 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी 100 और जोड़ देंगे तो 100 या 900 हो जाएगा, + 60 हो जाएगा। तो इस 3 तरीके से हम ब्रेक करके, देखो आपको यह कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम कभी, मैंने देखा कि बहुत से लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि हम 90+ से निकालें कि 180 से निकालें कि 360 से निकालें, क्योंकि उनको लगता है कि सभी में मान अलग अलग बदल जाएंगे, क्योंकि कभी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, कभी नहीं चेंज होता है, कभी हमारे साइन बदल जाते हैं, कभी नहीं होता। तो देखो इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम देखते हैं साइन 90 × 10 + 60, तो बेसिकली यह क्या है, 90 डिग्री + n थीटा, ठीक है। तो अगर 90 की जगह पे 90 यानी कुछ भी इसका मल्टीपल होगा, तो 90 का अगर मल्टीपल होगा तो यह क्या होगा बताइए, यह बदल जाएगा, यह कितना हो जाएगा, कास हो जाएगा। दूसरी चीज़, ठीक है, सॉरी, यह चीज़ एक चीज़ आप ध्यान समझना, यहाँ पे हमने बोला कि जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है, यानी कितना, 0, यानी 90 डिग्री 270, ठीक है, 450, तो क्या हो गया, हमारे बदल जाएंगे साइन। लेकिन यहाँ पे 90 का या 10 क्या ऑड मल्टीपल नहीं है, यानी यह क्या है, हमारा इवन मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमारा जो साइन है वह साइन से कास में चेंज नहीं होगा, तो यह कितना हो जाएगा, कास हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पर आपको 90 + थीटा के फॉर्म में बताया था, राइट। यानी बोला था कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो, जैसे 90, 270, 450, इसमें क्या होंगे, साइन बदलेंगे। और एक बताया था कि आपको 180 का मल्टीपल वह क्या था, 0, 180, 360, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा।
चाहो तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि 90 का अगर वह इवन मल्टीपल होगा तो 90 का इवन मल्टीपल क्या हो गया, 0, 180, 360, तो साइन परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ऊपर देखते हैं इसको, हमने यहाँ पे देखो आपको समझाया था कि जब वह 180 का मल्टीपल होगा तो जो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, साइन से कास, कास से साइन, या टेन का कॉट, कॉट का टेन, यह चेंज नहीं होता है। जब 90 के ऑड मल्टीपल होते हैं तो यह चेंज होता है। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि अगर वह जब 90 का क्या हो, इवन मल्टीपल हो। ठीक है, अगर 90 का वह इवन मल्टीपल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज होंगे। इसको आप इस तरह से याद करो तो यह भी आसान होगा आपके लिए, अगर 180 से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो हमने यहाँ पे बोला यह क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, राइट। तो 90 का इवन मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंजेस नहीं होंगे, तो यह क्या हो जाएगा, कास, तो साइन का साइन ही होगा। ठीक है, तो जब आपने यह डिसाइड कर लिया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह साइन हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब बात आई इसमें नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको बताना है कि 960 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यह आपको सोचना है कि 960 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने बोला कि अगर आप दो क्वाड्रेंट ले लो, पूरा 1 और 2 इस तरह से ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 720 बन जाता है। उसके बाद हमने 80 ऐड किया इसमें, 180 और इसमें ऐड किया, राइट। तो इसमें अगर 180 और ऐड कर रहे हैं तो इस तरह से इसको समझ लेते हैं कि 180 डिग्री हमने और ऐड कर लिया इसमें, राइट। 180 डिग्री और ऐड कर लिया। अब इसके बाद इसमें कितना ऐड करना है हमको, अब इसमें 60 ऐड करना है। तो यानी अब यह बताइए मुझे कि अब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, यानी 60 ऐड कर रहे हैं, अगर हम 0 से लेकर 90 के बीच में ऐड करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, ये हमारा आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल कास और सेक क्या होते हैं हमारे, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो इसका मान आएगा वह कितना हो जाएगा, -√3/2। तो देखो जब भी हमारे पास 360 से बड़ी वैल्यू आएगी तो हम 360 से ही लेके करेंगे, राइट। या हम 180 ले लेंगे अगर 360 नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो अगर 90 से लेके करोगे तो एक बार आपको यह क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। तो इसलिए जब बड़ी वैल्यू आती है तो हम इसको 90 से यूजुअली नहीं करते हैं, क्योंकि हमको क्वाड्रेंट जल्दी डिसाइड हो जाए, अन्यथा हमको क्या होगा, यह आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा देख लेते हैं, अगर हम इसको 180 में ब्रेक करते हैं, बस यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ऐसा ना रहे कि कभी आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होगा, क्या अगर हम 90 लेके करते तो हमारा गलत हो जाता। 180 इंटू 5 + 60। अब मुझे यह बताइए 180 का यह मल्टीपल है तो यहाँ पे साइन बदलेगा नहीं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 180 90 का इवन मल्टीपल है तब भी नहीं बदलेगा, तो साइन का तो साइन ही रहेगा। ये साइन हमको कितना देगा, साइन 60 देगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ये कितना मिलेगा, साइन 60 मिलेगा, राइट। और साइन 180 बराबर कितना होता है, देखो 180 के कितने 5 टर्म्स है, तो 5 बार क्या होगा, उसके बाद जो 180 प्लस होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। 180 यहाँ पे होता है तो 180 प्लस कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो यह मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा -60, तो -60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3/2। और लास्ट तरीका देख लेते हैं कि इसको अगर हम साइन 360 प्लस 180 प्लस 60 में बदल दें तो 180 कैसा है, इवन टर्म्स है, तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। और 360 प्लस का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें साइन हमारा बदलेगा नहीं, तो यह कितना हो जाएगा, साइन 180 + 60 डिग्री। फिर बात हमारी यही हो जाएगी, तो यहाँ इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो मान हमारा कितना आ जाएगा, √3/2। तो आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेके हमने इसको आपको सारी चीज़ों आपको समझाने का प्रयास किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन मान लो 10-20 है, इसका हमको मान बताना है। साइन 10-20 का हमको मान बताना है, तो अब ऐसा क्या करेंगे कि हम इतना नहीं करेंगे जितना हमने पीछे किया, ठीक है। इसको हमको पता है कि 360 × 3 कितना होता है, 108 होता है, यानी 1080, और 1080 में से अगर हम 60 डिग्री घटा देंगे तो हमको 10-20 मिल जाएगा। तो हम इसको करेंगे डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 360 डिग्री माइनस में कितना होगा, 1/2 यानी 60, ठीक है। अब देखिए
360 माइनस थीटा क्या होता है, यह होता है हमारा 360 और यह होता है हमारा 360। तो 360 थीटा मतलब हो गया कि हम इस टर्म की इस बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। और 360 क्या है, यह 90 का इवन पावर है या 180 का मल्टीपल है, तो साइन बदलेंगे नहीं, यह आ जाएगा साइन और माइनस थीटा है, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, कितना हो जाएगा साइन थीटा, और साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो ये हमको कितना देगा, माइनस साइन थीटा। बात क्लियर है। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस में √3/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमको दिया कुछ इस प्रकार से, सेक 1500 का मान पूछा जाए, बताओ 1500 का मान क्या होगा। इसको सबसे पहले ब्रेक करो 360 में, ठीक है। तो 36 चौका 144, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 1440 और प्लस इसमें कितना ऐड कर दें, 60 डिग्री और ऐड कर दें। अब बताओ ये 36 का मल्टीपल है, यानी इसको हमने बोला 4 × 360 प्लस 60 डिग्री, तो 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा, हम पहुंच गए पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यह पॉजिटिव होगा। सेक का 360 है, तो 360 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है या 180 का मल्टीपल है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेक सेक ही होगा। और यह कितना हो जाएगा, 60 होगा, और साइन हमारा का पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है, ठीक है। यानी आगे कभी भी हमारा कोई मान आएगा तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको समझते हैं। तो सबसे पहले या एक चीज़ और यहाँ पे समझते हैं, फिर उसी से हमारा एक फार्मूला डिराइव होगा। देखो अगर हमको इस तरह से दिया हो कि a + b बराबर क्या है, 90 डिग्री है, यानी दो एंगल हैं और जिनका सम क्या 90 डिग्री है, तो आप कहोगे कि cos a या sin a बराबर cos a होता है, sin a बराबर cos b होगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि sin 30 का मान कितना होता है, आप कहते हो कि 1/2, और sin 60 का मान cos 60 का मान कितना होगा, वह भी होता है कितना, 1/2। sin 60 का मान कितना होता है, यह होता है √3/2, और cos 30 का मान कितना होता है, यह होता है √3/2। तो यानी 90, अगर a और b क्या इनका सम 90 है, तो इनके मान क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये आप आसानी से समझ भी सकते हो, तो इसको हमेशा याद रख लेना कि अगर a + b बराबर 90 हमको दिया है, तो हम कहेंगे कि sin a और cos b क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकलती है जिसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इसको ऐसे बोलें, पहला चीज़ तो हमको यह हुआ कि, अब दूसरा चीज़ देखो, यहाँ से हम कह सकते हैं कि sin a / cos b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आप बोल सकते हो कि sin a और 1/cos b को क्या लिख सकते हैं, sec b, यह कितना हो जाएगा, 1। तो यह तीन चीज़, यह वाइस वर्सा भी हो सकता है, sin b बराबर cos a, sin b अपान में cos a, और sin b × sec a, ठीक है। तो जो हम एक लेंगे वो उसके अपोजिट दूसरा ले लेंगे एंगल। यह प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, राइट। अब एक अगर आप याद रख लिए, तो अब इसी तरह से सिमिलरली जो अलग पेयर बनते हैं उनमें भी सेम होता है। जैसे अगर हम कहें कि सेक a, यहाँ पे हम सेक को ले लेते हैं मान लो, या हम cos b लिए तो यहाँ पे भी हम सेक b ही लेते हैं। तो हम मान लो बोल देते हैं कि कोसेक a बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सेक b, या आप कह सकते हो कि कोसेक a बराबर × cos b, देखो 1/sec आएगा तो वह क्या हो जाएगा, cos b बन जाएगा, क्लियर है, बराबर 1 हो जाएगा। तीसरा आप कह सकते हो कि tan a बराबर cot b, या आप बोल सकते हो कि tan a × 1/cot होगा, तो यह कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, क्लियर है। तो यह हो जाएगा 1/tan b, 1/tan b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हो कि अगर आप इधर लेते आओ तो यह हो जाएगा cot b, और 1/tan a हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, कितना बन जाएगा, cot a बन जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
या कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम इसको क्या हो इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी जो इसमें समझने वाली बात है वह क्या है कि अगर इनके बीच में 90 डिग्री है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर ए और बी क्या है 90 डिग्री है, तो इस तरह से हमको एक रिलेशन मिल जाता है। इसका देखो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना तो कहीं कहीं इसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमको यूजफुल होता है। अब आगे देखते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें। देखो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको याद कर लेना कि अगर हमको किसी एंगल थीटा के लिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। तो अगर हमसे साइन या कास स्क्वायर थीटा दिया है, यानी हम किसी अगर हमको कुछ भी इसमें से निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको साइन थीटा को निकालना हो तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या हमसे अगर कास स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर केवल कास थीटा पूछे तो यह क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप बोल सकते हो क्या मिलेगा हमको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि पहली चीज़ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह सारी जो चीज़ें ना बिल्कुल आपको तुरंत रिएक्शन इस पर आना चाहिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देखे तो आप तुरंत आपको दिमाग में एक आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा होता है फिर अब इसको tan के उधर लाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। जैसे वही मैंने बोला कि आपको 2 गुणे 2 याद है तो 4, तो 2 गुणे 4 अगर पूछ दिया जाए तो ऐसा नहीं करना कि फिर इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह ब्रेक करेंगे, 2 दूनी 4 फिर 4 दूनी 8, नहीं आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 8। यानी जो आपका रिएक्शन टाइम हो वह बहुत ही फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम आपका इसमें बहुत ही फास्ट होना चाहिए। पहला तरीका यह हो गया। दूसरा यह हो सकता है कि इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से वैल्यू अरेंज करके हमको क्वेश्चन में दिया जाता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा आप समझ गए होंगे क्या होगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत फ़ायदा होता है कि सिमेट्री बहुत लगती है, यानी एक अगर पैटर्न आप एक का याद कर लेते हो तो वही सेम पैटर्न दूसरे में भी अप्लाई होता है। तो इसलिए यहाँ पे फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनको याद करना काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सिमिलरली आप बोलोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या कॉट, या हम बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेसिक से फार्मूला, इनको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब देखो इसी एक फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमको पता साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर बी है, राइट। साइन ए बराबर कास बी है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कास स्क्वायर बी। अब अगर हमको इसको साइन में ही चेंज करना हो या कास में बदलना हो तो पहले साइन में अगर हम बदल लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू कितना हो गया 1। यह एक फार्मूला आ गया, ठीक है। कभी कभी हमको इसका भी यूज करना पड़ जाता है, तो इसको तो हम डिराइव कर लेंगे, बस आपको बता दें कैसे यह होता है। अगर हमको इसको कास में बदलना होता है तो इसको साइन में बदल देते हैं, तो यह कितना हो जाता है कास स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1 हो जाता। आप कन्वर्ट करके देख लेना। इसी तरह टेन कॉट और सेक कोसेक को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे हमको एग्जाम में कैसे इस पर रियल टाइम में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। जैसे मान लो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमको क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan डिग्री इंटू tan 25 इंटू tan 65 इंटू tan 80, और हमसे पूछा जाए बताओ इसका मान क्या होगा। तो देखो अगर आपको यह प्रॉपर्टी जो हमने पीछे चर्चा की है यह पता होता तो आप इसको बड़े आसानी से करोगे। अन्यथा आप tan 10 का tan 25 का tan 65 का और tan 80 का हमको मान नहीं निकालना है, यह सबसे ही बेकार तरीका होगा। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि tan 10 और tan 80 हमको पता चल गया। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख लें tan 10 और tan 80
तो यह बताइए यह दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 180 हो जाएगा, राइट। और हमने आपको बताया कि अगर tan A इंटू tan B, tan A इक्वल्स टू tan B हो और A प्लस B मिलकर कितना बन रहा हो, 90 बनेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोलोगे कि जो इसका मान आएगा वह कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 इंटू दूसरा पेयर देखते हैं, देखो tan 25 इंटू tan 65, ये कितना हो जाएगा, देखो 20 25 कितना मिलके बन जाएगा 90, तो इसका भी मान हो जाएगा 1, तो पूरे एक्सप्रेशन का मान आया 1। अब ऐसा हमको नहीं करना है कि tan 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 80 को लिख सकते हैं कि काट, जैसे tan को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें tan 90 माइनस 10, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यह काट हो जाएगा, काट 10 डिग्री बन जाएगा, तो tan और काट हो गया कितना 1। या आप इसको ऐसे करो कि tan 10 और काट को लिख सकते हैं 1 अपान में tan 10 डिग्री, फिर इनको हमने काट दिया तो 1 आएगा। नहीं, इतना नहीं करना हमको, यह डायरेक्ट हमको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि tan A और tan B, या काट A काट B, या सेक A सेक B, कास A कास B, ठीक है, साइन A साइन B, इस तरह से जो भी पेयर होगा उनका अगर 1 बनता है, अगर उन दोनों को A प्लस B मिला के 90 हो रहा है तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो हमको जैसे इस तरह से दिया हो कि सेक, ठीक है, कि सेक दिया है कि सेक मान लो 23 ले लेते हैं इंटू सेक कितना दिया है यहाँ पे 67 दे रखा है, राइट। सॉरी, साइन, यहाँ पे साइन ले लो, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देना कि देखो tan का तो हमको पता है कन्वर्जन किस में होता है, काट में होता है, तो इसलिए यहाँ पे tan वाले में क्या होगा कि tan A इंटू tan B बनेगा, राइट, cot A इंटू cot B बनेगा। तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और साइन और कॉस में देखो थोड़ा सा आप ध्यान देना कि साइन में क्या बनता था हमारा, साइन में बनता है हमारा कि साइन ले लो एक, तो दूसरा क्या होगा, सेक बन जाएगा, साइन इंटू साइन A अगर ले लो तो दूसरा होगा सेक B हो जाएगा, या आप कॉस A ले लो तो यह क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, कॉस A के साथ अगर लोगे तो आपको बन जाएगा कोसेक B, राइट। तो देखो यह यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ध्यान समझ लेना कि यहाँ पे हमने आपको समझा, देखो साइन है तो बराबर कॉस होता है, तो कॉस इधर लाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, सेक बन जाएगा, या साइन को इधर ले जाएंगे तो यह कितना बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसको अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहो कि इसको इधर लेके आओ तो यह बन जाएगा कॉस B इंटू कॉस B इंटू कितना हो जाएगा, कोसेक A बराबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे देखा कोसेक A और कोसेक B का, सेक B का, तो कोसेक इधर लाएं तो इधर ये हो जाएगा कास, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो यह बन जाएगा हमारा सेक B इंटू साइन A बराबर 1 हो जाएगा। और साइन इसका हमने बात तो कर ही लिया, तो साइन B, और अगर हम सेक B और साइन A की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से कि क्वेश्चन हमको दिया है कि सेक 23 इंटू साइन 67 दिया है, तो इसका मान आपको बताना है, तो कितना होगा बताइए। इसका मान कहोगे सेक और साइन का पेयर बन रहा है, यह कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, मान लो अगर आपको अभी शुरू में कर रहे हो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो कि सेक को ऐसा रहने दो सेक 23, और साइन 67 को लिख सकते हो क्या, साइन 67 को लिखा जा सकता है, देखो साइन को इस तरह से लिखेंगे साइन 90 माइनस 23, और 90 में क्या होगा, बदल जाएगा, यह कितना हो जाएगा कास हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो यह कितना हो गया 23। या आप डायरेक्ट बोलना कि A प्लस B अगर 90 है, 90 डिग्री है, तो अगर हमारा साइन क्या है, साइन 90 साइन 67 है, तो कॉस कितना हो जाएगा, इसका 90 डिग्री का पेयर बन जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यही तो हम आपको पीछे समझाएं अभी, ये हो जाएगा हमारा 23। तो कास और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा 1, ठीक है। या जैसे आपको एक मान लो और एग्जांपल दिया कि कोसेक 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर 1, बराबर क्या होगा 1 होगा, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अभी इसको कैसे करोगे, देखो आपको अगर आपको याद है फार्मूला तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बोलोगे
कि साइन 45 है तो ए प्लस बी अगर हमारा 90 है, अगर हम मान लो cos 45 को साइन में बदलना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। ए प्लस बी 90 हो गया तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों 45 होंगे तभी ये मिलके 90 हो जाएगा। और यह कोसे का ये साइन है तो यह कट जाएगा। तो यह कन्वर्जन पहले बात आपको बहुत तेज़ी से आना चाहिए कि अगर हमको मान लो साइन 65 दे रखा है तो कास कितना होगा, आप तुरंत बोल सको कास हो जाएगा हमारा 35। टेन अगर हमको मान लो दिया है कि 30 तो काट कितना होना चाहिए, काट हो जाएगा आपका 90 माइनस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखो 90 माइनस थीटा में मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे साइन का कास, कास का साइन, टेन का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक में हो जाता है। तो अगर कहीं आपको सेक इस तरह से लिखा मिल जाए कि 12 डिग्री तो कोसेक आपको तुरंत लिखने आना चाहिए कितना होगा, 78 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से अगर हमको tan 23 दिया है तो काट कितना हो जाएगा, काट 67 हो जाएगा। तो यह चीज़ें आपको कन्वर्जन 90 डिग्री में तो कम से कम काफ़ी तेज़ी से आना चाहिए। और यह जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यह आपके साथ हो जाएगा। ठीक है। तो जितना सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पीछे बताया आप इसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आप आगे की चीज़ों को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे और आप कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी है उनको जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। क्योंकि अब मैं आपको लिखने वाला हूँ कुछ फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में आपको अलग अलग जगहों पे यूज करने को मिलेंगे। इनको बोला जाता है सम एंड डिफरेंस फार्मूला। देखो देखने में तो फार्मूले काफ़ी बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिमेट्री बहुत ही यूज होती है। यानी एक अगर आप याद कर ले जाओगे तो बस केवल आपको क्या होगा, साइन थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी चीज़ें एक दूसरे का एक पैटर्न पे फॉलो होती हैं। देखो पहला फार्मूला, अगर हमको मान लो दिया है कि दो एंगल दे रखे, मान लो साइन ए प्लस बी, दो एंगल हमारे ए और बी हैं तो साइन ए प्लस बी है। तो अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कास बी प्लस, प्लस है तो प्लस होगा, कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, देखो अगर ये साइन ए माइनस बी होता तो क्या होता। ठीक है। तो ये होगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बी। यह हो गया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तीसरा देखते हैं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला देखेंगे। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताइए, यह होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है। माइनस यहाँ पे उल्टा होगा, साइन ए इंटू साइन बी। यही छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कास में कास, एक बार कास कास होगा, एक बार साइन साइन होगा। यहाँ पे साइन कास, कास साइन हो रहा था, और यहाँ पे प्लस में माइनस आ रहा हो तो यहाँ माइनस में क्या होगा, प्लस होगा। ए माइनस बी का मान बताना है कितना होगा। ठीक है। इसका मान होगा कास ए इंटू कॉस बी, माइनस की जगह पे अब यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ देखते हैं। अब हमको बताना है टेन का। ठीक है। टेन का फार्मूला बताना है कि टेन ए प्लस बी कितना होगा। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है कि टेन ए प्लस टेन बी अपान में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और देखिए अगर यही हमारा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता, तो यहाँ पे माइनस की प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। या इसको हम लिख दे रहे हैं कि अगर हमको मान लो इस तरह से दिया होता, छठवां देखेंगे कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला बताना हो तो आप बोलोगे टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है। अब कॉट का भी देख लेते हैं फार्मूला इसी तरह से। सातवां देखेंगे
कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी कितना होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस में, ठीक है, 1। और वहाँ पे क्या हो रहा था, देखो वहाँ पे हो रहा था 1 प्लस, यानी ऊपर में हो रहा था tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए tan बी। तो यहाँ पे बस वही जो यहाँ पे देखो नीचे जो आ रहा था टर्म, यही ऊपर चला जाएगा और एक दूसरे से बदल जाएंगे, और तब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉट बी। तो अब अगर आपको एक बार माइनस का प्लस का पता चल गया तो माइनस बड़े आसानी से लिख लोगे। ए माइनस बी का कितना होगा, देखो यह हो जाएगा कॉट ए प्लस सॉरी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस, वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपान में कॉट ए माइनस कॉट बी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यह आपको 7 फार्मूले आने चाहिए, राइट। हम और यह बहुत आसान है इनको याद करना। एक बार अगर आप देखोगे तो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि बस इसमें आप समझ लो कि एक सिमेट्री पकड़ो। यहाँ पे साइन ए साइन कास भी चल रहा था तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, तो साइन का तो खत्म हो गया। कास में देखेंगे तो एक बार कास कास चलता है, एक बार साइन साइन चल रहा है, और प्लस होता तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, कास वाला फार्मूला याद हो गया। टेन में देखेंगे तो ऊपर प्लस होगा साइन, नीचे नेगेटिव होगा, एक बार टेन भी होगा, नीचे क्या होगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो माइनस में क्या होगा, जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा। टेन का हमारा कंप्लीट हो गया। और कॉट में देखेंगे तो कॉट क्या होगा, टेन का जस्ट रिवर्स होता है, नीचे 1/tan ए tan बी होता है तो यह ऊपर जाएगा काट ए काट बी माइनस 1 अपान में काट ए प्लस काट बी। अब माइनस वाले में तो जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, यानी क्या होंगे साइन क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इन 7 फार्मूलों को आपको याद कर लीजिए। अब कुछ इसके अलावा भी फार्मूले हैं। तो देखो एडवांस मैथ में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फार्मूले आपको बहुत सारे याद करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ होगा, बहुत ही आसान होते हैं। विदाउट फार्मूला आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। अगला फार्मूला देखते हैं। तो 7 हो गए थे, 8वां देखते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस, ठीक है, बी। ये जो हमने वहाँ ऊपर सीखा ना साइन ए प्लस बी, उसी को जब अगर हम ब्रेक करते हैं तो इस फॉर्म में, तो वह बन जाता हमारा कितना हो जाएगा, इसको लिखा जाता है साइन ए प्लस बी, राइट, प्लस साइन ए माइनस बी। अब चाहो तो इसको आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, हमने सीखा कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमने सीखा। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो यह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह प्लस वाला हो गया, और यह माइनस वाले में क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यह माइनस वाला जो टर्म है कॉस ए और साइन बी और कॉस ए साइन बी, यह कट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। इसी चीज़ को आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमको इस तरह से बार बार ना निकालना पड़े, इसलिए हम इसको क्या है डायरेक्ट इस फार्मूले को याद करते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि हम कभी भी कोई वैल्यू आती है तो हम डायरेक्ट इसको लिख पाते हैं कि अगर 2 टाइम्स इस तरह के फॉर्म में आए, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, तो यह डेफिनेटली साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनता है। आगे देखते हैं। 8 के बाद देखो 9 देखते हैं। अगर हमको दिया हो कि मान लो 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी दे रखा हो, तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो माइनस वाला टर्म है वह ऐड हो रहा है और प्लस वाला टर्म कट रहा है। तो आप कहोगे साइन ए माइनस बी, तो माइनस वाला टर्म कट रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वह प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह देखो कास का देखते हैं, 10वां देखते हैं। 2 टाइम्स कॉस ए, और क्या होगा इसमें हमको पता है कि कॉस का भी टर्म बनता है और एक साइन का बनता है। तो अगर पहले हम नेगेटिव वाली बात करें तो आप ध्यान दोगे तो प्लस वाले में क्या होता था, 2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी वाला टर्म कट जाएगा और कॉस वाला टर्म ऐड हो जाएगा। तो पहले कॉस वाला लिखेंगे, तो 2 कॉस ए
इंटू कॉस बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर हम साइन की बात करें, एक गिरवा देख लेते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वाला टर्म बात होगा, तो कॉस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान देना, माइनस वाले में क्या होता है प्लस होता है, प्लस वाले में क्या होता है माइनस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माइनस वाला लेंगे, पहले क्या करेंगे हम माइनस वाला लेंगे। अब देखो यही है कि अगर आपको ये फार्मूला याद होगा ना तो आप विजुलाइज कर पाओगे, तो यानी आपको रटना याद करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। देखो जैसे यह प्लस वाला टर्म था, तो अगर इसमें से हम इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस टू साइन ए साइन बी। लेकिन हमको प्लस लाना है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह माइनस वाला कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हम काट टू इसको प्लस वाला लेते हैं, फिर हम क्या है माइनस वाला लेंगे। ठीक है, तो पहले प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला लेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस वाला, कॉस ए प्लस बी। ये हो गया हमारे टोटल 11 फार्मूले होंगे। ठीक है, इनको आपको पूरा याद कर लेना है। और देखो इनको जो हमने tan cot का यहाँ पे लिखा, इसको बोला जाता है टेंजेंट फार्मूला, इसको बोलते हैं टेंजेंट फार्मूला। इसको हमको अलग इससे ही लिखना चाहिए था, टेंजेंट फार्मूला। और ये साइन कास वाले जो मिला के इनको बोला जाता है सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो ये जितने थे यह भी हमारा सम एंड डिफरेंस फार्मूला होगा, और ऊपर जो हमने ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको नाम वगैरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाम हमसे आपसे को नहीं पूछना है, नहीं क्वेश्चन आना है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब एक tan में एक कुछ और फार्मूले स्पेशल केस है, उसको समझ लो। जिससे देखो अगर tan हमको दे दिया जाए डायरेक्ट, अगर हमारे सामने आ जाए 45 प्लस थीटा, तो देखो tan 45 प्लस थीटा को पहले अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। अब हमको पता tan 45 की मान कितना होता है 1, तो इसको डायरेक्ट लिखोगे 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा। तो यही इसका एडवांटेज होता है, इसीलिए इसको याद कर लेना चाहिए डायरेक्ट। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो tan थीटा बराबर होता है 1 साइन अपान में कॉस, तो 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। इसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को गुणा करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यह आप बोल सकते हो कि यह tan 45 प्लस थीटा का मान होगा, 45 प्लस थीटा का मान होगा। अब इसी तरह अगर हमको tan 45 माइनस थीटा का मान बताना हो तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं, tan 45 माइनस थीटा का मान अगर हमको बताना हो तो क्या होगा, देखो 1 माइनस tan थीटा, ऊपर माइनस होता है और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। तो यह कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान में cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है? तो पहले आपको इतना सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी ठीक है, तभी आगे की जो चीज़ें अब होंगी चर्चा, तभी आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़रूरी आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि आखिरकार हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इतना हमको फार्मूला क्यों याद करना पड़ रहा है। तो देखो जैसे हमने बोला कि अगर 190 का मल्टीपल बन रहा था, जैसे 60 30 45 90 इस तरह से वैल्यू आ रही थी, तो क्योंकि हमको इसका वैल्यू याद होता है हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम जैसे आपसे बोल देते हैं कि मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बोल दें कि आपको साइन 75 का मान निकालना हो, तो बताओ कैसे निकालोगे। अब इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, आप इसको लिखोगे, अगर मान लो लिखना चाहो साइन 90 माइनस में कितना 15, तो क्या आपको 15 डिग्री का मान याद है, नहीं याद है, तो इस तरह से निकाल नहीं सकते हैं। आप इसको किसी भी फॉर्म में 180 के फॉर्म में अगर ब्रेक करना चाहो तो यह हमको कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको हमको मान नहीं याद है। लेकिन क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें कि 45 प्लस 30 के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 45 और 30 का मान हमको याद है, तो इसको हम लिख देते हैं साइन 45 प्लस 30।
अब देखो यहाँ से हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस 45 इंटू साइन 30। अब देखो यहाँ से हम मान लिख सकते हैं, इसका मान कितना होगा 1/√2, इसका मान कितना हो गया √3/2 प्लस 1/√2, इसका मान कितना हो गया 1/2। तो 2√2 कॉमन हो जाएगा तो ऊपर कितना मिलेगा √3 प्लस 1/2√2। तो साइन 75 का मान कितना आ गया, साइन 75 का मान आ गया √3 प्लस 1/2√2। तो यह मान आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, तो उनमें से एक मान यह है कि साइन 75 का मान अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमको इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो साइन 75 का मान निकल गया, तो हमने बोला कि 90 वाला जो पेयर होता है वह निकालना बड़ा आसान होता है। तो अगर हम आपसे बोलें कि साइन 75 की वैल्यू इतना है, और अगर cos 15 का मान निकालना हो, क्यों, साइन 75 और cos 75 प्लस 15 मिलकर कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा cos b। तो साइन 75 बराबर कितना हो जाएगा, cos 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन 75 के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन 75 और 55 की वैल्यू क्या हो जाती है, यानी 75 प्लस 15 मिलकर कितना हो जाएगा 90। तो cos 75 की वैल्यू 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी √3/2√2। तो एक फार्मूला हमने निकाला, तो हमको दूसरा भी उसके साथ में पता चल गया। ठीक, इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि cos 75 का निकाल लेते हैं, तो जिससे हमको साइन 15 का वैल्यू पता चल जाए। तो देखो निकालते हैं cos 75 का, तो इसको हम फिर फर्दर ब्रेक करेंगे cos 45 प्लस 30 में। तो cos का फार्मूला क्या होता है बताओ, cos a प्लस b है ना, तो पहले cos का लिखेंगे cos 45 cos 30, प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा साइन 45 इंटू साइन 30। जरा इसको सॉल्व कर लो, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस में 1/√2 इंटू 1/2। क्लियर है। तो यहाँ से अगर 2√2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो एक चीज़ आपने देखा कि साइन 75 और cos 75 का मान दोनों लगभग सेम है। यहाँ बस यहाँ पे क्या साइन कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था। तो अगर यानी हमको पता चला कि cos 75 या साइन 15 दोनों का मान सेम होगा, कितना होगा, यह हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा 2√2। तो यह हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, दूसरा मान। इन दोनों मान को अगर आप याद कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कभी कभी हमसे इसमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम tan की बात कर लेते हैं, इसी बहाने क्या हो रहा है कि आपका सभी फार्मूला एक बार आप समझ पा रहे हो कि हमको फार्मूला कैसे एक्चुअल में अप्लाई करना है, उसको सीख ले रहे हो। तो इसको हमने बोला कि इसको ब्रेक कर लो 45 प्लस 30 में, यह कितना हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 डिवाइड बाई कितना होगा 1 माइनस tan 45 प्लस इंटू tan 30। और इतना हमको करने की जरूरत नहीं थी, अभी हमने सीखा था कि tan 45 प्लस थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि 45 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan 30, राइट। तो कितना हो जाएगा 1 अपान में कितना हो जाएगा √3, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा √3। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान में √3 माइनस 1। तो यहाँ से भी हमको दो चीज़ पता चल गई। पहला यह हुआ कि tan 75 बोलो या तो cot 15 डिग्री बोलो, दोनों का मान सेम होगा और वह कितना होगा √3 प्लस 1 अपान में √3 माइनस 1। क्लियर हुआ। और इसी तरह से एक लास्ट बचा और देख लेते हैं। अगर हमको cot 75 का मान निकालना या tan 15 का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे उसको। ठीक है, तो चलो cot लेके करते हैं ताकि cot का भी फार्मूला हमको पता चल जाए कि cot 75 का अगर हमको मान निकालना है तो इसको हम बोलेंगे cot 45 प्लस 30। अगर हम tan लेके करते हैं तो बड़ा आसान होता है, 15 ले लेते हैं तो 75 माइनस 30 कर देते हैं। ठीक है,
45 कर देते तब भी हमारा आ जाता 15 डिग्री निकालना है। लेकिन हम काट का फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सीखना चाह रहे हैं, तो प्लस होगा तो नीचे क्या होता है माइनस होता है, तो यह कितना होता है कॉट 45 इंटू कॉट 30 माइनस में 1 अपान में कॉट 45 प्लस कॉट 30। वैल्यू रख लेते हैं, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी √3 1 माइनस 1 अपान में यह कितना हो जाएगा 1 प्लस √3, यानी हमको जो मान मिला हुआ कितना हो गया √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर हम बात करें tan 15 डिग्री या cot 75 डिग्री की, तो इसका मान आता है √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1। अब अगर आप सारे फार्मूलों को एक बार ध्यान से अगर देखोगे तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियर समझ में आएगी कि अगर एक का मान हमको पता चल जा रहा है तो उसका जो पेयर बन रहा है cot या tan का, उसमें केवल साइन का चेंज आ रहा है। देखो जैसे हमने अगर बोला कि cos 75 का मान निकालना था, sin 75 का तो √3 प्लस 1 अपान में 2√2 आया। अब cos 75 का अगर हमने बोला मान निकालो तो √3 माइनस हो गया, तो प्लस से माइनस हो गया। इसी तरह tan का जब हमने बोला तो ये √3 प्लस 1 आ गया, और tan 75 का cot 75 को हमने बोला तो कितना हो गया √3 माइनस 1, या cot 15 का इतना प्लस हो रहा है तो tan 15 कितना हो रहा है माइनस हो रहा है। तो यानी किसी एक का भी निकाल लोगे तो सारी चीज़ें निकाल लोगे। ठीक है, इसी तरह कुछ और मान अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख देता हूँ, बाकी आप निकाल भी सकते हो। जैसे देखो एक है आपका, इससे कब पूछा जाता है sin 18, इसको लिख के आप अपने दीवार पे कहीं नोटबुक में कहीं चिपका देना ताकि इनको बार बार देखते रहो। एग्ज़ाम देते वक्त अगर यह वैल्यू याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो हम निकाल सकते हैं। tan 18 की वैल्यू इतनी होती है, तो tan 18 अगर आप निकाल लोगे तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं cos का अगर हम चाहें तो इसको 90 में मल्टीपल निकालें तो cos कितना हो जाएगा cos 72 हो जाएगा। इसे देखो cos, यह पहला फार्मूला हो गया। दूसरा देख लेते हैं, cos 18 डिग्री का कितना मान होगा, यह होगा था 10 + 2√5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि cos 36 या sin 36, पहले देख ले। sin 36 हमसे पूछा जाए तो इसका मान होता है 10, या इसको हम देखो यहाँ पे ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के, और यह आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखो जैसे अगर हमको sin 36 का मान निकालना हो, sin 36 का मान निकालना हो तो बस अगर cos 18 का मान याद है तो sin 36 का मान क्या होता है, बस केवल यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था tan 75 cos 75, tan 15 cot 15, sin 15 cos 15, sin 75 cos 75, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। और यह cos अगर हमसे 36 पूछा जाए तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा √5 + 1 अपान में 4। और अगर इसको लिखना चाहो तो आप यह लिख सकते हो कितना होगा, sin 36 है तो कितना ऐड कर दें इसमें 54। ठीक है, यह 54 हो जाएगा। इसी तरह यह cos 54 हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, sin 22.5 डिग्री का मान अगर हमसे पूछा जाए तो इसका मान होता है 2 माइनस √2 अपान में कितना 2, और cos अगर हमसे पूछा जाए 22.5 डिग्री का मान तो यह होता है 2 + √2 अपान में 2। देखो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं हो रही तो इसमें आपको कोई मतलब परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, यह वैल्यू मैंने लिख दिया क्योंकि इस पे से कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम ऐसा करेंगे कि क्या करेंगे वहाँ पे वैल्यू इसको निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से जैसे 75 की वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 75 या 18 की वैल्यू तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम क्वेश्चन आसान होगा। तो इसके आगे की चर्चा देखो, अब क्या है कि एक बार आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज कर लो तभी आपको समझ में आएगी बात, क्योंकि इसके बाद अगर आगे बताना तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है, राइट। तो अभी के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं। और आज हमने जो भी सीखा कि डोमेन रेंज क्या होता है, ठीक है, कि वैल्यू कब चेंज होती हैं, कैसे वैल्यू हम निकालते हैं, राइट। और कुछ हमने आपको फार्मूले बताए, इन फार्मूले को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। इनको याद करने का तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी याद हो जाएंगे, और इनको 2-3 बार 4 बार अपने नोटबुक में इस तरह से लिख कर याद करिए। ठीक है, तो केवल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।